Assalamu alaikum students. Welcome to channel Sir Rajab Ali. I would say only join me to train your brain. तो आज हम अपने दूसरे लेसन में आपको वेलकम कहते हैं स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम हरफों की शक्लों की आसान तरीके से पहचान करेंगे, हरफों की बनावट कैसी होती है ये सीखेंगे और हरफों को लिखना कैसे होता है ये सीखेंगे। इसके लिए हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ शक्लें ली हैं और उनको ड्रा किया है। इन शक्लों की मदद से हम हरफों की शक्लों की पहचान भी करेंगे, इनके ज़रिए से उनकी बनावट कैसी होती है वो भी सीखेंगे और बाद में हरफों को लिखना कैसे ये भी इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने शक्लें सिलेक्ट की हैं उनमें से सबसे पहले वाली शक्ल है बोट, कश्ती। उसके बाद की शक्ल है हमारी कैमल यानी कि ऊंट, और उसके बाद की हमारी शक्ल है हमारा कान। जो इंसान का कान है ना, सभी के कान की बात कर रहा हूँ, वो उसकी शक्ल हमने इधर सेलेक्ट की है। और इसके बाद हमने कार ली है और कार की सीट की जो शक्ल है, इधर से हमने ये वाली और इधर से ये शक्ल कार की सीट की शक्ल को सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने एग यानी कि अंडे की शक्ल को सिलेक्ट किया है और इसके बाद हमने गाय का जो ये सींग है, हॉर्न, इसकी शक्ल को हमने सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हमने डक की शक्ल को सिलेक्ट किया है और इसके बाद हमने एक एरोप्लेन की शक्ल को सिलेक्ट किया है। इन चीज़ों के ये हरफों की शक्लों को आसानी के साथ सीखने के लिए। तो मेरे पास वाइट बोर्ड क्योंकि कम है इसलिए मैं इधर से रेज करने लगा हूँ ये आउटलाइंस, ताकि मैं इधर आपको इनके बारे में कुछ बता सकूँ जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने शक्ल ली, जो सबसे पहले हमने चीज़ ली है, जिसकी तस्वीर ली है, वो है बोट। तो बोट, इसमें हम इन शक्लों की बारीकियों को भी जानेंगे और उर्दू के जो हरूफ लिखे जाते हैं ख़त नस्तालीक में, नस्तालीक ख़त में जो उनकी बनावट होती है असल में, उस बनावट को हम सीखने की कोशिश करेंगे और बनावट की बारीकियों को इन शक्लों की बारीकियों से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इन शक्लों की बारीकियों को समझने लगे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शक्ल है वो है बोट की। बोट की शक्ल को ज़रा देखिएगा। बोट की शक्ल में आपको ड्रॉ करके इसकी मैं बारीकी को आप बताने वाला हूँ। इसकी जो बारीकी है वो ये है कि बोट जो फ्रंट साइड होता है बोट का, वो ज़रा ऊपर को उठा होता है, ऊपर को ऐसे ऊपर को उठा होता है, जबकि जो पीछे वाला इसका बैक साइड होती है वो स्ट्रेट होती है ऐसे। आगे वाली जो उसकी फ्रंट जो होती है वो ऊपर उठी होती है ताकि उसमें पानी, जब वो चले तो उसमें पानी ना गिरे, जबकि नीचे पीछे वाली ये शक्ल जो होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो इस तरह से एक बोर्ड की शेप बनती है बोर्ड। तो अल्फ़ाबेट, ये जो हमारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि उर्दू के हरूफ हैं, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो वो शक्ल सीखने वाली वो है बे का ख़ानदान। हमने पहले लेसन में पढ़ा था। तो बे का ख़ानदान ये बोर्ड की शक्ल से हम सीखेंगे। तो जब लाइन पे हम इसको लिखते हैं तो ये जो इसकी नीचे वाली ये वाली लाइन है बिल्कुल सेम इस तरह से हम बे को लिखने की कोशिश करते हैं। बे के ख़ानदान में ये देखिए, इधर ये हम इधर से शुरू करके इधर से ज़रा थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारी इधर से बोर्ड ऊपर उठी हुई है, जबकि इसको हम आगे जाके ऐसे करके इधर से इस साइड से हम ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी शक्ल बन जाती है। इससे हमारा बे का ख़ानदान बनता है।
तो बे के ख़ानदान की पहचान के लिए सबसे पहले तो आपने बोट को याद रखना है कि बोट से ही बे की शक्ल असल में बनती है। बे के पूरे ख़ानदान की शक्ल बोट से बनती है। इसके बाद जो हमारे डॉट्स होते हैं यानी नुक्ते, उनसे हमारी शक्ल का नाम बदलता जाता है। जैसे अगर हम इसके नीचे अगर एक डॉट यानी कि एक नुक्ता लगा दें तो ये बे बनती है। यही नुक्ता जब हम इधर से रेज कर दें और इसके ऊपर ये नीचे वाली साइड है बे की और ये वाली ऊपर वाली साइड है। नीचे वाली साइड पे कुछ नुक्ते आएंगे तो इसका नाम चेंज हो जाता है, और ऊपर जाएं तो ऊपर नुक्ते डालें तो फिर भी इसका नाम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे इधर अगर हम एक डॉट या एक नुक्ता लगाएं तो इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है बे। अगर ऊपर हम दो नुक्ते लगा दें तो इसका नाम होता है बे से चेंज होकर ते हो जाता है। और अगर ये एक नुक्ता हो गया दो, और अगर हम इधर नीचे दो की बजाय तीन नुक्ते कर दें नीचे, तो ये ते से चेंज होकर से बन जाता है। सॉरी, अगर हम ये कर दें तो ये ते से चेंज होके पे बन जाता है। अब अगर यही नुक्ते हम अगर इसके ऊपर इधर तीन लगा दें तो ये बे से पे से चेंज हो जाता है चेंज से में। तो ये पे से चेंज हो जाता है से में अगर इधर हम तीन नुक्ते लगा देते हैं तो। ये बे के खानदान में एक अगर नीचे नुक्ता हो तो बे होती है, ऊपर दो हो तो ते होगी, अगर नीचे तीन होंगी तो पे होगी, और अगर ऊपर तीन होंगे तो से होगी। और अगर हम ये इधर हम टोपी डाल दें ये वाली, तो इसको टे बोले। तो ये हमारा बे का खानदान इस कश्ती की शक्ल से कंप्लीट हो गया। इसमें बारीकी की बात यही थी कि ये इसकी ये साइड कश्ती की तरह उठी होती है, जबकि ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये इस शक्ल को जरा देखिएगा, इसकी बारीकी को। ये इधर इसका हाफ बनता है, इधर और इधर ये इसका हाफ बना। हाफ से आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके ये कश्ती उठी हुई होती है, यानी कि आपने इधर से शुरू करना है जब, तो हाफ से पहले ही आपने लाइन पे पहुंचना है आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के आपने हाफ पे पहुंचना है, और हाफ से आगे जाते हुए फिर जब आप जाते हो तो थोड़ा सा ऊपर उठ के तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाना है। तो ये बे की और बे के खानदान की शक्ल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी शक्ल है आपकी जीम का खानदान। बे के खानदान के बाद आपकी जीम का खानदान। जीम के खानदान के लिए हमने कैमल की ये वाली शक्ल ली है, ये वाली। इसमें उसका मुंह और इसकी गर्दन, इसकी कोहान तक, इधर से लेके ऐसे, और ये इधर से ये, और ये इधर कोहान तक। ये हमने जीम की शक्ल के लिए ऊंट की कोहान को हमने सिलेक्ट किया है। जैसे देखिएगा, ये ऊंट की हमने शेप ऐसे बनाई थी, ऐसे करके, और ये और इधर से ये, और इधर से ये, और ये एक ऊंट की हमारी शक्ल आसानी से बन जाती है इस तरीके से, और ये उसकी गर्दन। तो ये एक कैमल की हमारी शक्ल बनती है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ऊंट के मुंह से लेके ये वाला पार्ट हम बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। हम कोई स्कूल का लेसन या स्कूल के नसाब में से कोई चीज़ नहीं पढ़े, हम खुद से क्रिएट करके, ये वो वाली एक्टिविटी है जो स्कूल में नसाब पढ़ाने के बाद टीचर उधर फराहम करते हैं। हम इधर आपको वो प्रैक्टिकल, आसान प्रैक्टिकल, ये सारी स्टडी को करवा के मैंने सब मेथड को पढ़ा के, जिसमें हमारे रवायती मेथड बाय नेम जो पढ़ाए जाते हैं वो भी, और जो फोनिक्स के साथ यानी कि
आवाज़ों के साथ जो पढ़ाए जाते हैं उन सब को मैंने मिक्स करके आपको इसमें डाल दिया है। और इसमें ये बे की शक्ल की बारीकी क्या है। इसकी शक्ल की बारीकी ये है कि ऊँट का मुंह जो होता है वो पहले तो उसका जो लिप्स होते हैं वो नीचे को गिरे होते हैं और ये वाला हिस्सा कम होता है और बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई शुरू होती है और इधर आके ये ख़त्म होती है। तो इसी तरह से और ये वाला जो ऊँट के मुंह का और ये उसकी गर्दन, इसमें लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल एक साथ मिल जाती हैं, ना तो ये आगे होता है तो ना उसकी गर्दन। तो इस तरीके से इसलिए हमने ये वाली सेलेक्ट की। अब हम जीन लिखना सीखेंगे। तो नीचे एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने जीन, ये इधर हमारा ये ऊँट का मुंह हो गया, ये उसके लिप्स हैं और ये अब ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। उठने के बाद ये उसका मुंह बन गया। अब इसको हमने क्या करना है कि गर्दन ऊँट की तरह घुमा देना है। ये ऐसे कर घुमाएंगे, घुमाते घुमाते ऐसे, और ये हम ऐसे करके नीचे, और नीचे आते आते ये हमारी जीन इधर, ये जीन बन जाएगी। इस तरह से ये हमारी जीन बन जाएगी नस्ताली ख़त के ऐन मुताबिक। ये हमारी जीन का ख़ानदान इस तरह से बन जाएगा। और इधर अगर हम आगे नेक्स्ट ड्रॉ करें तो ये आपके ऊँट की शक्ल कंप्लीट हो जाती है ऐसे। तो ये जीन के ख़ानदान की शक्ल की बारीकी ये थी कि इधर से आपने थोड़ा सा ये वाली साइड नीची रखनी है और ये वाली ऊंची रखनी है, और ये बिल्कुल लिप्स वाली साइड छोटी होती है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी करना है। ऊँट का लिप ऐसे करके टेढ़ा भी होता है आहिस्ता थोड़ा सा। तो इस तरह से आपने टेढ़ा करके ऊपर जाके फिर इसको गर्दन की तरह घुमाना है, ऊँट की गर्दन की तरह, ऊँट की गर्दन की तरह आपने घुमा देना। ये आपका मुंह के ऊपर एक डाल लगा दें तो ये खे बन जाता है। इस तरह से हमारी ये दो शक्लें और दो ख़ानदान के नाम और शक्लें हमारे जहन नशीन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हम ये कान की शक्ल को ज़रा गौर से देखिएगा कि कान की शक्ल ये देखें, इधर से अगर इधर से लेके इधर तक दाल बनेगी। ये कान की शक्ल इधर से पीछे को है और जबकि अभी नीचे को आए तो ये आगे को है। इसी तरह दाल की शक्ल हमने बनानी है। इधर देखें, ये दाल की शक्ल इस तरह से बनेगी। कान की जो बड़ी शक्ल है वो थोड़ा सी पीछे है और दूसरे वाली आगे। तो ये हम इधर से ऐसे करके शुरू करेंगे, ये कान के पीछे वाली शक्ल है और इसको हम आगे की तरफ करेंगे। दाल इस तरह से बनेगा। कुछ लोग दाल इस तरह से लिख देते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो दाल की असल में शक्ल ये बनती है। अब ये दाल के ख़ानदान में अगर हम इस पे वो डालें, डाल दें, ये दाल हो गया। अगर इस पे हम ये टोपी डालें तो ये दाल बन जाता है, और अगर हम इस पे एक डाट डाल दें तो ये जाल। और ये हमारी दाल के ख़ानदान की शक्लें भी कंप्लीट हुई। इसकी बारीकी को भी हमने जान लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास वो है कार की पिक्चर। और कार की पिक्चर में ये सीट, और सीट की अगर हम बारीकी को देखें तो सीट ऊपर से पीछे की तरफ होती है, थोड़ी सी टेढ़ी इस तरह से, और आगे जो होती है वो भी ये जो ऊपर वाली साइड है वो थोड़ी सी उठी हुई है और नीचे जाते जाते नीचे को होती है थोड़ी सी। तो इसी तरह हमने रे की भी शक्ल को बनाने की कोशिश करनी है। रे कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ऊपर से सीधा, ये भी सीधा। इसको सीट की तरह ऐसे टेढ़ा रखें और इसको भी थोड़ा सा ऐसे रखें। कुछ लोग इसको लाइन के ऊपर लिख देते हैं ऐसे करके, टेढ़ा करके ऐसे, वो भी ठीक होता है। कुछ लोग ऐसे करके लाइन से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखते हैं, ये भी ठीक है। इससे ज़्यादा ये वाली शक्ल ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये वाली हमारी शक्ल ख़त नस्ताली के मुताबिक रे के ख़ानदान के लिए
मिल गई हमें, और इस शक्ल की बारीकी को हमने जान लिया। इस शक्ल की बारीकी को भी हमने जान लिया। अब इससे इसके पूरे ख़ानदान की शक्लें बनेंगी। जैसे ये, अगर इस पे डॉट कोई भी नहीं है तो इस ये है। अगर हम इस पे एक टोपी डाल देते हैं तो ये रे से अड़े बन जाती है। अगर यही हम इधर एक डॉट डाल देते हैं तो ये इसका नाम चेंज होकर जे बन जाता है। और अगर हम इधर 3 डॉट डाल देते हैं तो ये जे से ये में तब्दील हो जाते हैं इसका नाम। इसके बाद हमारा एक ख़ानदान, एक बड़ा ख़ानदान बे और जीम की तरह, जो कि अंडे की शक्ल से बनता है। अंडे की शक्ल को ज़रा गौर से देखिएगा। अंडे की शक्ल और ये वाली जो शक्ल है हमारी डक की, इसमें बारीकी है। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जब हम अंडे को उबाल के उसका छिलका उतारते हैं तो 2 तरीके के हमें अंडे नज़र आते हैं। 2 तरीके की मामले हमारे साथ पेश आते हैं। एक अंडा जो उबाल के हम लेके आते हैं तो उसमें ऐसे एक प्रैक्टिकल हमें मिलता है। आपने भी शायद देखा हो, मैंने तो बहुत बार देखा है, लेकिन आपने भी देखा होगा। एक ये कि हम उबालें तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल, उस पर कोई भी निशान नहीं होता। लेकिन एक अंडे में हमारे इधर इस जगह पे मोटी साइड पे, अंडे की बारीक साइड है, ये जो मोटी साइड है ना अंडे की, इधर से अगर हम इधर से छिलका तोड़ेंगे तो वो एक गड़ा सा पड़ा हुआ महसूस होता है, बल्कि नज़र आता है। और उसकी वजह क्या होती है कि इस साइड से अंडे की शक्ल ऊंची होती है और इस साइड से नीची होती है। और वो जो सफ़ेदी होती है अंडे की लिक्विड शेप में, वो इस साइड पे आ जाती है तो इस साइड पे खाली रह जाता है नून की शक्ल। और ये जो अंडा होता है इसकी शक्ल इस साइड से सीधी होती है और इस साइड से थोड़ी सी बढ़ के और इस साइड को जा गई होती है। तो ये जो शेप है हमारी अंडे की। इसी तरह अगर हम डक को देखें तो डक का ये पेट इधर से ऐसे और इस साइड को पीछे वाली साइड पे इधर जाके ये नीचे होता है, बिल्कुल इसी अंडे की तरह। इस साइड पे इसकी ये ऊंचा होता है जबकि इस साइड से नीचा होता है। और ये डक का भी इस साइड से ऊंचा होता है और इस साइड से नीचा होकर फिर ऊपर जाती है। ये दोनों शक्लें एक दूसरे के साथ सेम है। तो ये वाला जो अंडा है ना, इसकी शक्ल से हम नून की शक्ल को फॉलो करेंगे और वो शक्ल होगी जो बिल्कुल नस्ताली खत के एन मुताबिक होगी। तो ये नून कैसे लिखा जाएगा? ये जो अंडे की हमारी शक्ल है ये वाली, इसको अगर हम इधर से हाफ कट कर दें, 3 हिस्से कर दें, अगर अंडे के 3 हिस्सों में अगर इसको हम चेंज कर दें तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको हम रेज कर दें, फिर ये इस साइड वाले ये वाला हिस्सा रेज कर दें तो ये हमारी एक नून की शक्ल बन जाती है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले अलिफ लिखा जाएगा। अलिफ के बाद हम इसको इस साइड से, जब हम लाइन के नीचे जाते हैं तो इस साइड से ये ऊंची होगी और हाफ से आगे जाके ये हाफ है ना, हाफ से आगे जाके इस साइड को थोड़ी सी ऊपर, ये देखिए इस साइड से नीचे और इस साइड से ऊपर करके फिर आगे को इस साइड को गिरी होगी ऐसा। तो ये नून की शक्ल होती है। नून की शक्ल से आगे हमारी एक पूरे ख़ानदान की शक्ल बनती है जिसमें सीन होती है। सीन अगर हम इधर 2 ऐसे करके कर दें तो सीन बन जाएगी। और सीन के अलावा ये सीन को अब ये इधर हम अगर ऐसे डाल दें इसके साथ तो ये सीन है। अगर इस पे 2 हम डॉट डाल दें तो ये इसका नाम चेंज होकर शीन बन जाएगा। अगर इधर हम एक शेप को जो कि अंडे की तरह की शेप होती है इसको मिला दें तो इसको बोला जाता है सौद इसकी, और इस पे अगर डॉट लगा दें तो इसको ज़ाद बोला जाता है, या स्कूलों में हमारे स्वाद और दुआत बोला जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हम अगर इधर एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं तो ये शक्ल लाम में तब्दील हो जाती है।
इसी तरीके से जी, तो ये सीन, शीन, स्वाद, गौत और लाम, ये हमारा एक ख़ानदान की शक्लें इससे कंप्लीट होगी। ये भी हमने शक्ल इस्तेमाल कर ली, ये भी और ये भी। अब इससे आगे हमारी आ जाती है शक्ल नंबर 6। तो शक्ल नंबर 6 में हमने गाय के सींग को लिया है। ये गाय का सींग है ना, ये एक हमारा हरफ है जिसको हम वाव बोलते हैं। इस तरह से ये जो हमारा वाव है वो इस तरह से लिखा जाता है सींग की तरह। तो ये तो शक्ल बिल्कुल आसान सी आपको बताइए। इसके बाद की जो शक्ल है वो है डक की शक्ल। डक की शक्ल में ये देखिएगा, ये बारीकी इसके हमने पहले जान ली हुई है। इधर से हमने शुरू करना है, इधर से हम शुरू करके इधर आएंगे, इधर से फिर ऐसे करके थोड़ा सा बाहर निकाल के ये इधर से ऊंची और पीछे से पेट वाली नीची, और फिर हम इसको ऐसे करके ट्रेन करना है। ये हमारी छोटी ये कहलाएगी। अब इस को हम लिख के देखेंगे खत नस्तानी के मुताबिक। इधर से हम ये ऐसे करके डक के मुंह के ऊपर से इधर से हमने ऐसे करके घुमाना है। ये उसका पूरा राउंड हो गया। राउंड होने के बाद ये गर्दन आ गई। गर्दन से अब हम नीचे जाने लगे हैं। नीचे जब जाएंगे तो इस साइड को हम टेढ़ा थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और ये पेट पे आगे हम इसके पेट के बैक साइड पे ये ऐसे करके थोड़ी सी टेढ़ी, और अब हम इसकी टेल की तरफ जा रहे हैं, और ये ऊपर को इसकी टेल होगी। ये हमारी छोटी ये कहलाएगी। ये हमारी छोटी ये कहलाएगी। ये शक्ल है हमारी छोटी। ये हमारी छोटी ये की शक्ल है, इसको बोला जाता है छोटी ये। इसके बाद लास्ट वाली हमारी पिक्चर वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन से हम बड़ी ये की शक्ल सीखेंगे। इसकी बारीकी क्या है? इस शक्ल की बारीकी ये है कि ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो ये पीछे शक्ल बनी होती है जो उन्होंने बनाया होता है उसके साथ, ये टेढ़ा होता है। टेढ़े के बाद ये हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये इधर से थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर ये शेप, एरोप्लेन की ये शेप आगे से गोल शार्क के मुंह की तरह, शार्क मछली जो होती है ना उसके मुंह की तरह आगे से थोड़ी सी बढ़ के फिर ऐसे करके आगे ये इसको पीछे की तरफ। और अगर हम इसको बढ़ा दें इधर लाइन, अब ये देखें इस साइड से एरोप्लेन नीचा है, इस साइड से ऊंचा है। अब इसको हमने जाना है तो साथ साथ हमने थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा ऊपर को उठा के ऐसे करके ये इस तरह से हमारी बड़ी ये बन जाए। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी बड़ी ये की शक्ल, इधर से हमने थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है। टेढ़ा लिखने के बाद ऐसे करके ये हमारी एरोप्लेन की शक्ल आ गई। एरोप्लेन का ये फेस आ गया, मुंह आ गया। मुंह ये देखें ये थोड़ा सा उठा हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको इधर ले आए। अब जब हमने वो आगे को जाना है तो फिर ये थोड़ा सा इधर से लाइन से ऊपर जाके हमने छोड़ दिया। ये हमारी बड़ी ये की शक्ल कंप्लीट हो गई। आज हमने खत नस्तानी के मुताबिक बहुत से हरफों की शक्लें आसान तरीके के साथ तस्वीर के ज़रिए से और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रैक्टिकल शक्लों से उनको सीखा और उनकी को बिल्कुल दुरुस्त सीखा।